अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर कार्टून्स की बात की जाए तो ये हर बच्चे को ही पसंद होते हैं। वैसे तो आप सबने बहुत सी फेमस कार्टून सीरीज देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर चीज की तरह कार्टून की भी फेक कॉपीज बनाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाई जाने वाली थर्ड क्लास कार्टून कॉपीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलती रहें। एडवेंचर टाइम। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कार्टून नेटवर्क चैनल पर एडवेंचर टाइम कार्टून देखे होंगे। ये सीरीज कार्टून नेटवर्क चैनल की सबसे हिट कलेक्शंस में से एक है। ये कार्टून्स 2012 में पहली दफा रिलीज हुए थे और बहुत ही तेजी से फेमस हो गए थे। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी ये कार्टून्स काफी शौक से देखते हैं। इस कार्टून की स्टोरी न्यूक्लियर वार में बच जाने वाले एक प्लेनेट पर बनाई गई है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन फेमस कार्टून्स को मैड मैक्स फिल्म सीरीज से इंस्पायर होकर प्रोड्यूस किया गया था। सबसे मजे की बात यह है कि जब ये कार्टून रिलीज हुए थे तो उससे कुछ ही साल बाद चाइना में इससे मिलता जुलता एक यूट्यूब शो बनाया गया था। इस शो के कैरेक्टर्स और इवन की स्टोरी भी एडवेंचर टाइम की एग्जैक्ट कॉपी थी। जब एडवेंचर टाइम के फैंस ने ये कार्टून्स देखे तो इन्होंने इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, क्योंकि सबको पता चल गया था कि इस कार्टून की डुप्लीकेट कॉपी है। बाद में इन कार्टून्स में थोड़ी बहुत रद्दबदल की गई ताकि हेट से बचा जा सके, लेकिन फिर भी एडवेंचर टाइम के फैंस ने इन्हें नहीं छोड़ा और आखिरकार इन कार्टून्स को बंद कर दिया गया था। स्पंज बॉब। दोस्तों, स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स एक ऐसी कार्टून सीरीज है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इसे दुनिया के तकरीबन हर बच्चे ने ही देखा होगा। ये निकलोडियन की तरफ से बनाई जाने वाली सबसे फेमस और सक्सेसफुल क्रिएशंस में से एक है। ये एक ऑनगोइंग कार्टून्स हैं जो कि बहुत ही शौक से देखे जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ अरसे पहले न्यूयॉर्क के वैक्स म्यूजियम में स्पंज बॉब का एक मुजस्मा भी बनाया गया था। हालांकि आज से पहले किसी भी म्यूजियम में कार्टून कैरेक्टर का स्टैचू नहीं बनाया गया। ये इस चैनल के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन कार्टून्स को 50 से ज्यादा जबानों में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में दिखाया जाता है, लेकिन इतने हिट होने के बावजूद भी ये कार्टून्स चाइना के अंदर बैन हैं। उसकी वजह ये थी कि ये गैर मुल्की कार्टून थे और बहुत ज्यादा फेमस होने की वजह से चाइना के अपने कार्टून्स की कोई वैल्यू नहीं थी, इसीलिए इन्हें सख्ती से मना किया गया था। लेकिन एक कंपनी ने इन कार्टून्स को चाइना में चलाने का एक और हल निकाल लिया था। उस कंपनी ने इस कार्टून के कैरेक्टर्स में थोड़ी बहुत रद्दोबदल करके इसे चाइना के अंदर रिलीज कर दिया था। उन्होंने स्पंज बॉब का कलर येलो से ब्राउन कर दिया और इसे स्क्वायर से सर्कल शेप में बना दिया। इवन कि इनका नाम भी चेंज करके कोकोनट फ्रेंड फ्रूट रख दिया गया था। लेकिन फिर भी स्पंज बॉब के रियल कार्टून्स इतने मजे के थे कि ये कार्टून्स बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे। एनीवे, जो भी हो, ये सर्कल स्पंज बॉब रियली बहुत अगली था। निंजा टर्टल। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने अपने बचपन में निंजा टर्टल कार्टून्स देखे होंगे। ये उस दौर के सबसे फेमस कार्टून्स में से एक थे। इन कार्टून्स में 4 टर्टल्स होते थे जो कि निंजास मास्टर थे और अपने शहर के लोगों को चोरों और क्रिमिनल्स वगैरह से बचाते थे। मजे की बात यह है कि जब ये कार्टून बहुत ज्यादा फेमस हुए तो एक और चैनल ने इनकी कॉपी बना ली। इन्होंने इन कार्टून्स का नाम स्ट्रीट शार्क्स रख दिया, लेकिन इस कार्टून सीरीज की स्टोरी सेम टू सेम निंजा टर्टल जैसी थी, पर इसके अंदर टर्टल्स की जगह पर शार्क्स को हीरो बनाकर पेश किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 1996 तक निंजा टर्टल के 3 मजीद कॉपी कार्टून्स बन चुके थे। इन सारी कॉपीज में सबसे ज्यादा फेमस कार्टून डिनो एवेंजर्स थे। इनमें 4 डायनासोर्स दिखाए गए थे जो कि इवल्स का मुकाबला करते थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। स्कूबी डू। दोस्तों, आजकल के दौर में शायद ही कोई ऐसा टीनेजर होगा जिसने स्कूबी डू कार्टून्स नहीं देखे होंगे। ज्यादातर बच्चे तो सुबह स्कूबी डू कार्टून देखे बगैर स्कूल ही नहीं जाते थे। इन कार्टून्स को सबसे पहले 1969 में रिलीज किया गया था, लेकिन इन कार्टून्स को इतना फेम मिल जाएगा ये बात किसी ने सोची भी नहीं थी। इवन कि इन कार्टून्स को 2 दफा एमी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इनकी डिटेक्टिव स्टोरी और स्पेशली स्कूबी डू खुद भी एक बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर था। लेकिन इन कार्टून्स के स्क्रीन पर आने के कुछ ही अरसे बाद 1973 में इनकी कॉपी सीरीज रिलीज हो गई थी जिसका नाम गोबर एंड द गोस्ट चेसर था। ये स्कूबी डू की एग्जैक्ट कॉपी थी, लेकिन सिर्फ फर्क इतना था कि इसमें 4 की बजाय 3 मेंबर्स की टीम बनाई गई थी और इसके साथ एक कुत्ता था जो कि स्कूबी डू की तरह ही मिस्टीरियस केसेस की इन्वेस्टिगेशन करता था। इसके प्रोड्यूसर्स ने इन कार्टून्स को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डॉग के अंदर स्पेशल क्वालिटीज भी रखी थी। लेकिन जो भी हो, स्कूबी डू कार्टून इतने इंटरेस्टिंग थे कि ये कार्टून्स कभी भी इनका मुकाबला नहीं कर सके।
द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गम्बाल। दोस्तों ये जो कार्टून आप देख रहे हैं इन्हें पहली दफा 2011 में लॉन्च किया गया था। इन्हें कार्टून नेटवर्क चैनल ने रिलीज किया था। गम्बाल असल में एक कैट का नाम है जो अपने भाई डार्विन के साथ रहती थी। डार्विन एक गोल्डफिश है और ये दोनों हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसे रहते हैं। इस कार्टून की स्टोरी काफी ज्यादा क्लासिकल टाइप थी, लेकिन फिर भी इसके क्रिएटर्स ने इसमें फन और ट्विस्ट डालकर इसे बहुत ही अमेजिंग बना दिया था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस कार्टून को ब्रिटिश फिल्म अकेडमी की तरफ से बहुत सी अवार्ड भी मिल चुके हैं, लेकिन फाइनली हर चीज की तरह चाइना ने इन कार्टून सीरीज की भी डुप्लीकेट कॉपी बना ली। 2015 में इन्होंने इससे मिलती जुलती एनिमेटेड सीरीज रिलीज की जिसका नाम मिरेकल स्टार था। हालांकि इन्होंने इसमें काफी सारे चेंजेस भी किए थे, जैसे कि कैरेक्टर्स के नाम वगैरह, और इवन के इन्होंने कैट को चेंज करके इसकी जगह में मेन कैरेक्टर गोट रख दी थी। लेकिन फिर भी ये रियल कार्टून से बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो पता चलता है कि इनके डायलॉग्स और इवन की कैमरा एंगल्स भी बिल्कुल सेम थे। एनीवे जो भी हो, ये कार्टून कॉपी बहुत ही थर्ड क्लास थी। माई लिटिल पोनी। दोस्तों माई लिटिल पोनी सन 2000 में बनाए गए बहुत ही पॉपुलर कार्टून्स थे जिन्हें आज भी बच्चे शौक से देखते हैं। इवन के जब ये कार्टून्स फेमस हुए थे तो इनसे मिलते जुलते छोटे छोटे पोनी टॉयज भी मार्केट में आ गए थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि अमेरिका में सिर्फ एक साल के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा पोनी टॉय सेल हुए थे। इससे इन कार्टून्स को और ज्यादा फेम मिल गया था। वेल ये कार्टून्स इतने फेमस हैं कि इन्हें 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है। मजे की बात यह है कि इन कार्टून्स को छोटी बच्चियों के लिए बनाया गया था, लेकिन इन्हें लड़के भी बहुत शौक से देखते हैं। लेकिन रिसेंटली 2020 में फिली फैंटास्टिया के नाम से एक एनिमेटेड सीरीज लॉन्च की गई है जो कि सेम माई लिटिल पोनी की कॉपी है। वैसे तो इन कार्टून्स को 2013 में बनाया गया था, लेकिन ये माई लिटिल पोनी की एग्जैक्ट कॉपी थी, जिसकी वजह से इन्हें रिलीज नहीं होने दिया गया था। इतने सालों तक ये कार्टून पोस्टपोन रहे, लेकिन फिर आखिरकार 2020 में इन्हें रिलीज कर दिया गया था। असल में इसके क्रिएटर्स ने इसमें काफी सारी चेंजेस की थी ताकि वो कॉपीराइट से बच सकें। ये रियली अनबिलीवेबल है। साउथ पार्क। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने ये कार्टून सीरीज देखी होगी। ये कार्टून 1997 की सबसे मशहूर एनिमेटेड सीरीज में से एक है। जैसे ये कार्टून रिलीज हुए थे इन्हें फेम मिलना स्टार्ट हो गया था। उसकी वजह ये थी कि ये कार्टून बहुत ज्यादा फनी थे। इवन कि इन कार्टून्स की एनिमेटेड फिल्म सीरीज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर फेमस चीज को कॉपी करना अब एक ट्रेंड बन चुका है। वेल इन कार्टून्स के रिलीज होने के सिर्फ 3 साल बाद कुवैत के एक कार्टून चैनल ने एनिमेटेड सीरीज रिलीज की थी जिसका नाम ब्लॉक 13 था। इसमें बिल्कुल साउथ पार्क जैसे ही कैरेक्टर्स थे और इवन के इनके एनिमेशन भी बिल्कुल सेम थे। वेल उस चैनल ने इन कार्टून्स को कॉपी करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें बुरी तरह फेल हो गए थे और इवन के ये कार्टून्स कुछ ही एपिसोड्स बाद फ्लॉप हो गए थे। बहरहाल जो भी हो, ये सच में हमाकत है। ग्रेविटी फॉल। दोस्तों 2012 में डिज्नी चैनल ने एक कार्टून रिलीज किए थे जिनका नाम ग्रेविटी फॉल्स था। ये कार्टून बहुत ही तेजी से हिट हो गए थे। असल में ये 2 ट्विंस पर बनाई गई एक एडवेंचर स्टोरी थी। ये पूरी कार्टून सीरीज ही मिस्ट्री से भरी हुई थी और इसमें बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखाई जाती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कार्टून असली नहीं थे, बल्कि इन्हें रशिया के कार्टून से चोरी किया गया था। कई साल पहले रशिया के एक कार्टून चैनल पर वॉली नाम के कार्टून्स रिलीज हुए थे जिनकी स्टोरी सेम ग्रेविटी फॉल्स जैसी थी। इसके बाद पता चला कि ये कार्टून्स असल में वोली कार्टून्स के कॉपी थे। इनमें फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें कैरेक्टर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, लेकिन बाकी स्टोरी बिल्कुल सेम थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।